नमस्कार, शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है अजय कुमार साहू। अजय कुमार साहू निदेशक हैं सूरज प्रीमियर कॉन्वेंट स्कूल के। तो आइए जानते हैं उनकी इस यात्रा के बारे में। अजय जी, आपका बहुत स्वागत। हम जानना चाहेंगे कि एक शिक्षक से एक स्कूल के संचालक बनने तक की यात्रा कैसे शुरू हुई और क्या मन में था और क्या क्या जो गोल आप अचीव करना चाहते थे उनमें कितने सफल आप हुए। भोपाल, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। आनंदपुर बिरसा ज़िले में है। और मेरी यात्रा, पहले मैं आनंदपुर से गंज वासुदा आया, एक ग्रामीण प्रतिभावान छात्र के रूप में, जिले में मैं प्रथम था। और वहां से मैंने हायर सेकेंडरी किया गंज वासुदा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। हायर सेकेंडरी करने के बाद फिर भोपाल आना हुआ, इसे एक संयोगी कहेंगे। और भोपाल आकर मैंने सेफिया कॉलेज से बीएससी साइंस से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद प्राइवेट सर्विस में आया टीचिंग में जी। और लगभग 15-20 साल तक मैंने 20-22 साल तक टीचिंग की। और टीचिंग में मैंने देखा कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत कम सैलरी तो उस समय मिलती थी, लेकिन साथ ही टीचर बहुत परेशान हुआ करता था। तो मेरे माइंड में पिक्चर बनी, यदि कहीं ईश्वर ने मुझे एक संयोग दिया इस फील्ड में तो मैं कुछ बेस्ट करूँगा। और संयोग से, ईश्वर का आशीर्वाद से मुझे वो चांस मिला 2004 में। जी। 2004 में सूरज प्रीमियर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की गई। तो प्रारंभ में एक मिडिल स्कूल से स्टार्ट हुआ। बच्चों की संख्या 50-55 हुआ करती थी। जी। 2 रूम में स्कूल चलता था। जी। और देखते ही देखते टीम वर्क और मैं समझता हूँ सभी लोगों के सहयोग से आज 2000 बच्चों की संख्या के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, जहाँ पर साइंस, मैथ साइंस, बायो साइंस, कॉमर्स, रोबोटिक्स लैब्स के साथ ये स्कूल रनिंग में चल रहा है। बहुत अच्छा। जिस कॉलोनी में, जिस लोकेलिटी में ये स्कूल है, जब ये स्टार्ट हुआ था लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया था जी। ये सोच के कि यहाँ हिंदी लोगों को पढ़ना नहीं आता और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसे चलाएंगे। जी। लेकिन देखते ही देखते आज 2000 की संख्या में स्कूल रन कर रहा है। और पिछले 10 सालों से यहाँ इस स्कूल के सूरज प्रीमियर कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे आईआईटी, जेईई, मेडिकल जैसे फील्डों में आगे बढ़े हैं। और मैं समझता हूँ आज की तारीख में लगभग 200-250-300 बच्चे जी। मल्टीनेशनल कंपनियों में सर्विस कर रहे हैं। जी। कुछ स्टूडेंट तो ब्रॉड कंट्रीज में सर्विस कर रहे हैं। जी। जैसे फ्रांस है। जी। फ्रांस में एक मल्टीनेशनल कंपनी में आकाश साहू नाम का स्टूडेंट वहाँ सर्विस कर रहा है। जी। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कई मतलब इंटरनेशनल कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में वर्क कर रहे हैं। जी। अजय जी, एक बात और मैं जानना चाहूँगा। कॉन्वेंट स्कूल का नाम सुनकर ही जो है लोगों में एक जो भाव आता है वो ये आता है कि एक बहुत ही कहना चाहिए कि सर्व सुविधा युक्त कैंपस और बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि एक मॉडर्न एजुकेशन की तरफ और सुविधाओं को लेकर के बड़ी तरफ आकर्षित होते हैं। और उसके अलावा उनके मन में ये भी होता है, जो सक्षम नहीं होते, जो माता पिता, वो थोड़ा सा झिझकते हैं कि हम कॉन्वेंट में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी उतनी शायद आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा सके। तो इस दिशा में आपने और आपके संस्थान ने क्या कुछ ऐसे काम किए हैं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन का भी जो है प्रावधान है, उसको कितना आप फॉलो करते हैं? गरीब बच्चों के लिए क्या कुछ आपका जो स्कूल कर रहा है और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए क्या कुछ प्रयास आप कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा। यदि आज की तारीख में देखा जाए, हमारे यहाँ जो एवरेज फीस का स्ट्रक्चर है मंथली, वो लगभग 700-800 रुपये है। इन 700-800 रुपये में हम 3000 रुपये मंथली वाला स्टैंडर्ड दे रहा है जी। इससे बढ़कर और क्या होगा। और मैं यदि ये कहूँ कि पूरे भोपाल में कॉन्वेंट स्कूल में सबसे कम फीस हमारे स्कूल की है। और स्टैंडर्ड आप खुद आके देखिए कि आपको लगेगा कि वहाँ पर रोबोटिक्स लैब, जी, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब्स, जी, बस कम से कम फीस में हम बहुत अच्छा स्टूडेंट को शिक्षा दे रहे हैं। आसपास के मैं समझता हूँ कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर दूर से बच्चे आते हैं
300-400 स्टूडेंट वैन मैजिक से आते हैं और बाकी आसपास के कॉलोनी से आते हैं। जी हमारी कोशिश है और हम कोशिश में सफल भी हो रहे हैं। जी सफल क्यों हो रहे हैं? हमारा पूरा स्टाफ एक टीम वर्क की तरह काम करता है जी और पिछले 3-4 सालों से जो मेरे बेटे एमटेक हैं, जी IIT JEE सिलेक्ट जी। हैं, बीटेक उन्होंने सिंधिया कॉलेज ग्वालियर से किया है, वो इस फील्ड में इस ओर जी उन्होंने मतलब सक्सेस में लगा दिया है। जी सक्सेस में 4 चांद लगा दिए हैं। जी जी तो मुझे काफ़ी सहयोग मिल रहा है उनका और मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। हे प्रभु, तूने मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं समाज के कुछ काम आ सकूँ। जी काम तो सभी करते हैं जी लेकिन जो मेरी दिली इच्छा थी जी वो पूरा हो रहा है। मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दूंगा। जी अजय जी, एक बात और भी है। बहुत बातें होती हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब यानी कि कहना चाहिए कि कॉरपोरेट कल्चर टाइप का शिक्षा के क्षेत्र में आ गया है और प्राइवेट स्कूल हैं जो और कॉन्वेंट स्कूल हैं उनको लेकर के एक अलग तरह की धारणा लोगों में बनी हुई है कि ये जो स्कूल शिक्षा के जो मंदिर हैं उनको व्यावसायिक गतिविधियों का एक कहना चाहिए कि रूप दे दिया गया है। आप क्या सोचते हैं कि शिक्षा जो है, एक शिक्षा का दान करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा की अलग जगाना समाज में, ये कितना महत्वपूर्ण है? और जैसा आपने बताया कि आप अपने उद्देश्य में सफल हुए, शून्य से सृष्टि बनाने का आपने काम किया, एक शिक्षक थे और आज एक इतने बड़े स्कूल के संचालक हैं। क्या लगता है आगे की भावी योजनाएं आपकी क्या है इस मिथक को तोड़ने के लिए कि नहीं कॉन्वेंट स्कूलों में बहुत, जैसा आपने बताया कि बहुत कम फीस में हम बच्चों को एडमिशन देते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करवाते हैं, तो ये जो मिथक है या भ्रम कहेंगे या सच्चाई इसमें कितनी है कि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, उस इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? और ये यदि भ्रम है तो इस भ्रम को दूर करने के लिए आपकी अपनी क्या कोशिश है? आपको बताऊं, आज से 15-20 साल पहले 20 साल पहले जब मैं शिक्षक था तो समाज मेरे ऊपर विश्वास करती थी कि अजय साहू के डायरेक्शन बच्चे पढ़ रहे हैं 110% सक्सेस होंगे। जी लेकिन आज मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कैसे कि स्टूडेंट जो जनरेशन है, जनरेशन पे कमांड हम लोगों का हट गया है। यदि हम कमांड करते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स एक्शन लेने लगता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्शन ले लेता है, तो हम चाहते हुए भी बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। जी आज 10-12 का स्टूडेंट या ये कहूँ 70% स्टूडेंट्स को डर भय नहीं है कि क्लास में टीचर आ गए हैं, हम लोग डिसिप्लिन में आ जाएं। क्यों? क्योंकि हम लोग बच्चों पर एक्शन नहीं ले पाते हैं, उन्हें डांट नहीं सकते। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। उन चुनौतियों को भी पार करते हुए, बच्चों को प्रेम से पढ़ाते हुए, और जैसा आपने बताया कि जनरेशन को हम समझा नहीं पा रहे हैं या एक ये नई जनरेशन है वो शायद उस परिपाटी को शिक्षक और एक कहना चाहिए कि शिष्य के रिश्ते को उतना महत्व वो नहीं देते हैं, टीचरों का उतना सम्मान नहीं करते हैं और टीचर भी कई बार उनको बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास उनको करना चाहिए तो वो प्रयास वैसे कर नहीं पाते। तो इस दिशा में आपका स्कूल या आपके स्कूल के टीचर्स वो किस तरह से बच्चों में और उनकी सोच में तालमेल बिठा करके उनको आगे पढ़ाई के लिए आगे किस तरह से अग्रसर करते हैं? जी आज हमारे स्कूल में लगभग 80-85 स्टाफ हैं। इन स्टाफ को मैं वीकली या 15 डेज के अंदर उनको मोटिवेट करता रहता हूँ और पूरा स्टाफ एक टीम वर्क के तरह काम करती है। स्टाफ भूल जाता है कि हमें आने वाले टाइम में कोई प्राइज़ मिलेगा। हम लोग बिना प्राइज़ के, बिना अवार्ड के कभी सोचते नहीं है कि हमें कभी फ्यूचर में अवार्ड मिलेगा। लेकिन मैं आज आपके चैनल मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कहां से खोज कर मुझे ले आए। मुझे अपने आप में बड़ा खुशी महसूस हो रही है। मैं तो सोच रहा था कभी कैमरे के सामने नहीं आऊं, लेकिन आप लाए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। अजय जी, एक बात और भी मैं जानना चाहूँगा कि कई बार ये देखने में आता है कि स्कूलों में सुविधाओं की बातें बहुत की जाती हैं कि स्कूल में बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स हैं, ये खेल की सुविधा है, स्विमिंग पूल है और भी तरह तरह की एक्टिविटीज़ की बातें कह के लुभाने की कोशिश करते हैं कि पालक जो हैं अपने बच्चों को उनके स्कूल में दाखिला दिलाएं।
लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि वो सुविधाएं तो अपनी जगह हैं, उनका आकर्षण अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई में वो जो है वो बात नहीं रह पाती। बच्चों को उसके बावजूद भी इतने महंगे महंगे स्कूलों में एडमिशन लेने के बाद भी ट्यूशन करना पड़ती। तो एक ये सवाल बड़ा अहम है आज की तारीख में अजय जी की स्कूल में जब पूरी पढ़ाई हो रही है, सारे सब्जेक्ट्स का अध्ययन बच्चों को कराया जा रहा है, उसके बावजूद भी क्या वजह है कि बच्चों को ट्यूशन लेना पड़ती है। और ये ट्यूशन के बगैर जो पालक भी हैं वो भी ये एक तरह से उन्होंने अपने मन में ये बात बिठा ली है कि स्कूल तो अपनी जगह है, लेकिन ट्यूशन जब तक हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो है बात, ये क्यों इस तरह की जो है माहौल बनता जा रहा है कि अच्छे स्कूलों में दाखिला करवाने के बावजूद भी माता पिता को अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ती है। ये ये कमी कहाँ रह जाती है? ये मैं खुद इस टॉपिक पर बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि आज पूरे इंडिया की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं एमपी की बात कर रहा हूँ। एक ट्यूशन का क्रेज बन गया है, ट्रेंड बन गया है, चाहे बच्चा नर्सरी क्लास का हो चाहे 10th-12th का हो, बस ट्यूशन। और जहाँ तक मेरा सोचना है, मैं खुद देख रहा हूँ माहौल कहीं ना कहीं, डिसिप्लिन कहीं ना कहीं इस ट्यूशनबाजी से बिगड़ रहा है जी। स्कूलों का डिसिप्लिन यहाँ से बिगड़ रहा है, चाहे समाज इसको नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ ट्यूशन से, या मेरा मतलब कोचिंग से जी। जो कोचिंग 10-12 लेवल तक चल रही हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसिप्लिन जरूर डिस्टर्ब हो रहा है। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कोचिंग लेना तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सामान्य क्लास में 9th में या 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में 11th में 12th में, इसमें भी पढ़ाई के लिए जब क्या वजह है? क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों में देखा है कि अच्छे से अच्छे स्कूलों की बात कर लें या सरकारी स्कूलों की भी बात कर लें, बच्चों को बिना ट्यूशन के जो कहना चाहिए कि उनकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती, ये एक जो है माहौल पूरा बना हुआ है। तो वो उसको दूर करने के लिए आपको क्या लगता है कि स्कूलों को क्या तैयारी करना चाहिए, शिक्षकों को किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, और क्या कुछ ऐसे उपाय किए जाएं कि स्कूल में ही पूरी शिक्षा बच्चों को मिल सके, उनकी मॉनिटरिंग हो सके और उन्हें ट्यूशन लेने की ज़रूरत ना पड़े और वो बेहतर रिजल्ट भी लेकर आएँ? जी, प्रोफेशनल शिक्षा के लिए कोचिंग जरूरी है, मानते हैं, लेकिन जो 9th क्लास है, 8th क्लास है या और अंडर 8th क्लास है, इन जब स्कूल में 5-5.5 घंटे और क्लास वाइज, पीरियड वाइज जब पूरी तरह से टीचिंग दी जाती है, तो न जाने पेरेंट्स क्यों हम में कमी देखता है कि वो कोचिंग जाके भेज देता है। यानी 5-5.5 घंटे हम लोग टीचिंग देते हैं, हम पे विश्वास ना करके पेरेंट्स 1-1.5 घंटे कोचिंग में विश्वास कर लेता है जी। अब बताइए कि हम इस जो क्वेश्चन से प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे दूर करें जी? सोच, एक क्वेश्चन, यही सवाल मेरा भी था, ये क्वेश्चन जी। तो क्या करना चाहिए इसमें? कहाँ कमी कहाँ रह जाती है? क्यों इस प्रवृत्ति को दूर नहीं किया जा सकता? क्यों हम वो भरोसा या वो विश्वास पैदा नहीं कर पाए पेरेंट्स में और बच्चों में कि आप स्कूल आइए, बात खत्म, स्कूल में आपकी सारी शिक्षा दीक्षा पूरी होगी, आपके सारी जिज्ञासाओं का समाधान होगा। हमारे यहाँ के शिक्षक इतने काबिल हैं कि वो आपकी हर जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं और सारी जो उनकी क्वेरीज हैं वो पूरी हो सकती हैं। ये जो माहौल क्यों नहीं बन पा रहा, ये मैं चाह रहा था। मुझे कहना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट थोड़ा सा इस ओर ध्यान दे कि व्यक्ति को राशन की बजाय उन्हें कुछ काम दे, और जब इंसान, जब पब्लिक मेहनत करेगी, पसीना बहाएगी, तो उसके एजुकेशन की वैल्यू समझेगी। एक बात तो ये कहना चाहूँगा। दूसरा, हमारा प्रयास है, वी कांट चेंज द सिस्टम बट वी कैन चेंज ए यूनिट। मैं इसी सिद्धांत को लेकर मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम से कहता हूँ कि हम पूरे इंडिया को चेंज नहीं कर सकते, हम केवल अपनी जो यूनिट है, हमारा जो एरिया है, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ के पेरेंट्स, ये हमारी एक यूनिट है। इस यूनिट में हम एक बहुत अच्छा, जितना बेस्ट हो सके एजुकेशन दें, और वो हम दे रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये है कि पिछले 5, 7, 8, 10 सालों का आप रिजल्ट देख लीजिए, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड का, अंडर 10 में हम आएंगे जी। और दूसरा, हम माना कि एमपी बोर्ड और लोग सीबीएसई को समझते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मानता हूं एमपी बोर्ड बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एमपी बोर्ड में
यानी एक जिम्मेदारी तो होती ही है, और सिलेबस भी बहुत अच्छा है। जी एमपी बोर्ड का सिलेबस भी बहुत अच्छा है, जी। और मैं तो सीबीएसई से अच्छा एमपी बोर्ड समझता हूँ। चलिए वो ठीक है। बहुत कई मुद्दों पर बड़ी बेबाक राय आपने रखी है अजय जी। अंत में मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से एक मिडिल स्कूल से आप हायर सेकेंडरी स्कूल आपने बनाया, आज बड़ी तादाद में बच्चे आपके स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, और कई लोगों ने अपना मुकाम भी बनाया आपके यहाँ शिक्षा ग्रहण करके। आगामी योजनाओं पर मैं चाहूँगा कि प्रकाश डालें कि आगे जाके आपका विजन क्या है, इस संस्थान को और कहाँ आगे आप देखते हैं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद इस संस्थान को कहाँ देखते हैं? तो मेरा विजन तो क्लियर है। स्कूल में जो 70-75 की स्ट्रेंथ में स्टाफ जो वर्क कर रहा है, जी। वहाँ स्टाफ 15-15, 20-20 सालों से स्टाफ वर्क कर रहा है। तो एक है सुपीरियरिटी तो अपने आप बन जाती है। हम हर साल स्टाफ को चेंज नहीं करते। जब तक वर्क करना, ईमानदारी से वर्क करिए, पूरे फोकस के साथ वर्क करिए और पूरे लगन के साथ वर्क करिए। स्टाफ के माइंड से ये मतलब डर गायब हो गया है कि अगले साल क्या होगा या हम कहाँ जाएंगे। तो इस तरह पूरा स्टाफ टीम वर्क में वर्क कर ही रहा है। और हमारा जो विज़न है, अब हमारा अगला विज़न तो है कि हम एनसीसी लेकर आएँ। कहीं ना कहीं ये देश हित में और स्टूडेंट के फ्यूचर में काम आएगा। अभी इस सेशन में स्काउट गाइड हमने स्टार्ट कर दिया है, और आईआईटी, जेईई, मेडिकल और आपके कॉमर्स, इस ओर हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं और हमें सफलता मिल रही है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले, आपने जो सोच के रखा है कि जो जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने का आपने हौसला दिखाया है और कोशिशें कर रहे हैं, उनमें आप कामयाब हों। हमारे इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं न्यूज़ चैनल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसी तरह सर्च करें और समाज को सर्व करें। जी, सर्च करें और समाज को सर्व करें। जी बिल्कुल। तो ये थे अजय कुमार साहू जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने संस्थान को आगे बढ़ाया और आगे की क्या उनकी योजनाएं हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।